निगरान हुकूमत, उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दी थी 9 मई के हवाले से, जिन्होंने मास्टरमाइंड सहूलतकारों के हवाले से तहकीकात भी करनी थी, रिकमेंडेशंस भी देनी थी, 14 दिन में रिपोर्ट देनी थी। वो कहाँ गई? वो तो नजर नहीं आई कहीं। वो कल जब कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएंगे और परसों जब वज़ीर आज़म अपना हल्फ ले लेंगे तो वो हम उनके हवाले कर देंगे। यानी वो 14 दिन तो एक्सीड कर गए। कई दफ़ा चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ हालात की वजह से मखसूस मुद्दत में मुमकिन नहीं होती, तो ये एक कोई गैर मामूली बात नहीं है। अच्छा। जो मसाइल हमें दरपेश थे, जो मुश्किलात थी, जो चैलेंजेस थे, उसमें हर टारगेट को उसी तारीख और घंटे में हासिल करना मुमकिन नहीं होता। सर, तो फिर मास्टरमाइंड 9 मई का कौन निकला? जो हमारी सिफारिशात हैं वो जब सामने आएंगी तो उसकी रोशनी में अगली हुकूमत क्या करती है वो आपको बताएंगे कि कौन मास्टरमाइंड था। लेकिन केसेस पहले से मौजूद हैं, तफ्तीश हुई है, कुछ को सजाएं भी मिलने वाली हैं या मिलेंगी, तो ये अदालतें फैसले करेंगी। ये जो कमीशन थी वो एक बहुत ब्रॉड एक तज्जिया करने के लिए था कि जी ये जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई मुल्की सतह पे, गैर मुल्की सतह पे कोई मुनज़्ज़म साजिश थी, इनफरादी अमल था, कोई ग्रोह इसमें अमल था, या बाहर से उनको कोई सपोर्ट थी। तो उस हवाले से सिफारिशात करने के लिए था। ये कोई जज ज्यूरी नहीं थी, ना हमने किसी को तलब करना था, ना हमने किसी को सजा देनी थी। लोग जानना चाहते हैं भाई, 9 मई का इतना जिक्र है तो हमें भी पता चले कि आखिर मास्टरमाइंड का कुछ पता चला, क्योंकि वैसे तो बज़ाहिर सब इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, उनकी जमात पर लगाते हैं, कोई शवाहिद मिले हों, कुछ पता चला हो। एवरीबडी वुड लाइक टू नो इट। जी, आपकी ये ख्वाहिश जल्द पूरी होगी इंशाअल्लाह।